नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पपीता की खेती के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको पपीता उगाना है उस जमीन का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए और उस एरिया का तापमान कितना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किस्में आप पपीता की उगा सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि पपीता उगाने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप जो पपीता है उसके अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का क्या क्या ध्यान जरूर रखें। और उसके बाद हम बात करेंगे कि बीमारियां क्या आती हैं और उनके समाधान क्या हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी चाहिए। और फिर हम बात करेंगे अंत में कि इसमें कमाई कितनी है और खर्चे कितने हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की स्टेप बाय स्टेप, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अब एक अच्छी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीन का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए और एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन का पीएच वैल्यू 7-8 के बीच में रहना चाहिए, यानी जो नॉर्मल पीएच होता है वो रहना चाहिए। और इसी के साथ जमीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी रुके नहीं, पानी रुकना नहीं चाहिए। और इसी के साथ उस एरिया का जो तापमान है वो कुछ ऐसा हो कि रूम टेम्परेचर से यानी 25 डिग्री से लेकर 40 तक अगर जाता है तो भी पपीता सरवाइव कर जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अलग अलग प्रजातियां जो हैं, अलग अलग किस्में जो हैं, इसकी जो अलग अलग किस्में हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टेम्परेचर पर सरवाइव करती हैं। वैसे पपीता लगभग हर प्रकार की जमीन पर और हर एरिया में हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पपीता की किस्मों के बारे में। तो आपको दोस्तों बता दें कि एक तो इसकी फेमस किस्म है वो है ताइवान 786 और एक है ऑस्ट्रेलियन आइसबेरी। ये दो प्रकार की बड़ी किस्में हैं जो ज्यादातर आज के टाइम में किसान यूज कर रहे हैं। और वैसे इसके और भी बहुत किस्में हैं, आपके एरिया में जो शूट करे, आपके क्षेत्र में आपकी जमीन के हिसाब से जो सूटेबल है आपको वही लगानी चाहिए। ये आप आसपास की नर्सरी में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में, उगाने के प्रोसेस के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसके पपीते के आपको छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, वो पौधे आपको लगाने हैं। 1 एकड़ की अगर बात की जाए तो 1 एकड़ में लगभग 900 पौधे लगते हैं। और आपको ये पौधे जो हैं 12.5-13 रुपए के हिसाब से आसपास की नर्सरी जो आपके एरिया में है वहां से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब उगाने हैं तो एक क्यारी के अंदर क्यारियां बनानी है, 8-8 फीट के ऊपर नालियां खोदनी है। उन नालियों के अंदर आपको खाद डालनी है और उसके अंदर पौधे लगाने हैं। पौधे से पौधे का जो अंतर है ये होना चाहिए 6 फीट, और एक क्यारी का जो अंतर है, एक से दूसरी क्यारी का अंतर, यह होना चाहिए 8 फीट, यानी 8x6 के ऊपर आपने पौधे लगाने हैं। इस हिसाब से लगभग 1 एकड़ में आप 900 के करीब पौधे लगा सकेंगे। और ज्यादा पौधा फैलता नहीं है, अगर ज्यादा लगाना चाहें तो क्यारी का जो है 6x5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसमें आपके पौधे थोड़े ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन पौधा जो है आप अच्छे से जमीन को मतलब उसमें खाद, गोबर की खाद डालकर उसको थोड़े दिन रख कर उसके बाद उसमें लगाएं। और जनवरी के महीने में लगभग ये पौधे लगने शुरू हो जाते हैं। और जनवरी के महीने में जब लगेंगे तो आपको आगे अच्छा प्रोडक्शन देंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में और पेस्टिसाइड के बारे में। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बड़ी अहम भूमिका है। अहम भूमिका कैसे है? अहम भूमिका ऐसे है कि जो पपीते का पौधा होता है, आजकल ये पौधे बहुत ज्यादा मतलब फल देते हैं, लगभग 80 से 100 किलो तक फल दे देते हैं अगर आपने अच्छी केयर की है। और वरना 60 किलो तो एवरेज, 50 से 60 किलो एवरेज रहता है। एक पौधे का 50 से 60 किलो फल तो एवरेज रहता है। और पौधे का साइज बड़ा छोटा होता है, छोटा साइज है, और उसमें ऊपर तो पत्तियां थोड़ी होती हैं, बस पूरा उसमें पपीता पपीता होता है भर के। तो इसको फर्टिलाइजर की बड़ी जरूरत रहती है। तो गोबर की खाद है और समय समय पर डीएपी है, एनपीके है, मतलब जो भी खाद डालनी होती हैं ये आप अपने हिसाब से, जो आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं और उस वक्त आपके पौधे की क्या स्थिति है उसके हिसाब से डालिए। अगर मैं आपको ऐसे झूठ बोल दूं कि इतना ये डाल दीजिए, इस महीने में इतना ये डाल दीजिए, वो गलत बात रहेगी। क्योंकि खाद डालना और पौधे की यथास्थिति जो है
उसको देखकर ही डालनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, पौधे की हालत क्या है, उन सबको देखकर। लेकिन खाद की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। दूसरा, जड़ गलन आ जाता है, फंगस आ जाती है, तो उनको लेकर भी आपको कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना रहता है। और ऊपर अगर किसी एक ऋतु आती है तो कीट पतंगे अगर पत्ते खाने लग जाएं और नुकसान होने लग जाए आपके फलों के ऊपर भी कीट पतंगे जो हैं वो दाग छोड़ देते हैं, तो उसमें आपको जब बेचोगे तब दिक्कत आएगी। तो उनको मारने के लिए भी आपको स्प्रे जो है वो करनी चाहिए। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का ये योगदान है, ये आप अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ज़रूर डालें। अब बात करते हैं बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। तो बीमारियां दोस्तों इसमें यही है कि जड़ गलन होने शुरू हो जाता है अगर जमीन में पानी ज़्यादा रुकता है। दूसरा, पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है कोई कमी आने के कारण। तो ऐसी स्थिति में आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा, और यही इसका मेन समाधान है। ज़्यादा बीमारियां इसमें नहीं आती, लेकिन कुछ बार तो देखो दिक्कत आती है। ऐसा कहना कि ये ऐसी फसल है जिसमें बिल्कुल भी बीमारी नहीं आती, तो ये एक झूठ है। बीमारी आती है, ये आपके वातावरण पर निर्भर करता है। कौन से महीने में आपका पौधा कितने बड़े साइज का हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। उस एरिया का मॉइस्चर क्या रहता है, वहाँ पे कीट पतंगे कैसे हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रकार के खरपतवार है, पानी कितना रुकता है, उन सब पर बीमारियाँ और ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग के बारे में ऐसा है, जब पपीता हल्के पीले रंग में आने लग जाए, 1.5 से 2 किलो का होने लग जाए, 3 किलो का होने लग जाए, उस वक्त आप उसको हार्वेस्ट कीजिए। मेन तो उसके वजन को नहीं, आपको यही देखना होता है कि उस पपीते का जो रंग है वो हल्का हल्का पीला होने लग जाए, लेकिन ज़्यादा पीला नहीं करना। क्योंकि होता क्या है, आप उसको व्यापारियों को बेचोगे, व्यापारी ने आगे होलसेलर को, होलसेलर जो है वो आगे रेडी वाले को, रेडी वाला बेचेगा आगे कस्टमर को। तो इतने में उसके दाग धब्बे अगर बहुत लग गए, अगर वो ज़्यादा पिलपिला हो गया तो बिकेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सख्त हो उसी वक्त आपको उसको हार्वेस्ट कर लेना है। तो ये रहता है इसका हार्वेस्टिंग का। और हार्वेस्टिंग के लिए 2 चीज़ें और ध्यान रखें जो मैं हमेशा और हर फसल में बताता हूँ। जब आपके एरिया में मांग हो उस वक्त हार्वेस्ट करने में झिझके नहीं। अच्छा रेट मिल रहा हो और फसल की मांग अच्छी हो, हार्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो खर्चा दोस्तों, इसका पौधा जो लगाना है उसका खर्चा रहता है 12.5-13 रुपये। उसके बाद इसमें खाद का खर्चा रहता है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं रहती, हार्वेस्टिंग के टाइम ही ज़्यादा लोगों की आवश्यकता रहती है। बाकी तो आपको हल्की हल्की खरपतवार इसमें से काटते रहना है, और आपको जो है इसमें ड्रिप सिस्टम के थ्रू पानी देना है। तो ज़्यादा इसमें खर्चे एक बार शुरुआत में थोड़े आ सकते हैं, लेकिन बाद में इसके खर्चे कम हो जाते हैं। और ये लगभग जो है 50 किलो तो कम से कम एक पेड़ पर हो ही जाता है। और अगर हम मान के चलें कि आपने 1 एकड़ में 1000 पेड़ लगा लिए, जो साइज हमने 8-6 का बताया उसे थोड़ा कम कर लिया, और आपने 1000 पेड़ लगा लिए, तो आपके पास ये 50,000 किलो हो जाएगा। 50 किलो एक पौधे से हुआ, 1000 पौधों से 50,000 किलो हो गया। और ये अगर 10 रुपए किलो भी बिक जाता है तो भी आप गुना करके देख लीजिए, अच्छी खासी कमाई है। और 10 रुपए किलो भी ना बिके, असल में तो मार्केट में अच्छा पपीते का रेट मिलता है, लेकिन आप मान लीजिए फिर भी नहीं बिक रहा, 5 रुपए किलो भी बिकता है, तो भी आपको इसमें बेनिफिट रहेगा, ये मान के चलिए। और बाकी आपके आसपास कोई ऐसा बाग लगा हो पपीतों का, तो उसमें जाकर देख लीजिए और इस खेती के बारे में थोड़ा और पता कर लीजिए, क्योंकि हमने रिसर्च की है, हमने इसको समझा है, हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत सी जगह इसके बारे में पढ़ा है, तब आपको बताया है। लेकिन जो किसान खुद कर रहा है उसके पास मेहनत है, तजुर्बा है, बेचने और खरीदने का पूरा प्रोसेस उसे मालूम है, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। खैर, बेसिक से हमने आपको रूबरू करा दिया, और गहराइयाँ आप खुद नाप लीजिए और देखते रहिए ABC इंडिया। और भी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, ये वीडियो भी ज़रूर देखें। ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।